नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी यानी ऑप्शन सर के द्वारा आप देखेंगे तो आपका जो बिहार से का जो आपका फर्स्ट बैच है वो आपका सेट नंबर 1 जो है आप सेट ए बोल सकते हैं करवाया गया है। ये आपका क्लास टेस्ट है, ठीक है। और ये आपका 100 क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो पूरा वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है इसमें डाला गया है और ये आपका जो है क्लास टेस्ट हुआ है, ठीक है। तो आप सब लोग देखेंगे कितना क्वेश्चन जो है आप इसमें सही कर पाते हैं। और 100 क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप इसको जो है पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और आखिरी में आप जो है कमेंट कीजिएगा कि आप लोग जो है 100 क्वेश्चन में से कितना प्रश्न जो है सही कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पहले ही बता देते हैं कि इसमें देखेंगे तो आपका 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपका आंसर जो है आंसर की गलत दिया गया है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। आपको आंसर की जो है बता दिया जाएगा और जो भी आपका मिस्टेक होता है आपको जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। बोले कि पहला प्रश्न है आपका, समुद्री गाय तथा स्लोथ भालू किन जातियों का उदाहरण है। स्लोथ भालू जो है किन जातियों का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुमेघ, है ना, सुमेघ जातियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे पहले का बी जो है सही आंसर होगा। 200 लूसेंट की बात करते हैं तो लूसेंट सीरीज जो है स्टार्ट होने वाला है और जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू होता है, पूरा हम 50-50 क्वेश्चन करके लेकर के आएंगे। उसके लिए जो है आपका प्रॉपर एक अलग चैनल बनेगा और जितना भी आपका एमसीक्यू है पूरा हम समाप्त करेंगे और डिटेल के साथ करेंगे ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन बने तो वहाँ से जो है आप उसको क्लियर कर पाएँ। तो बहुत जल्द आपको जो है सूचना मिलेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। और लूसेंट जो क्वेश्चन दिया गया है पूरा एग्जाम में पूछा गया है, आपको ही पता है, तो बहुत जल्द शुरू होगा। दूसरा प्रश्न है कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष की नियुक्ति जो है किसके द्वारा जो है की जाती है लोकसभा में। तो इसका आंसर आप देखेंगे दूसरे का तो ऑप्शन नंबर बी होगा राष्ट्रपति के द्वारा। बी जो है राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार अंगूठा संकेत करता है। अंगूठा संकेत करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा चालक की गति होगा। क्या होगा आंसर? चालक की गति। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, चालक की गति। अगला कि दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है। आंसर हो जाएगा जिम्नास्टिक। क्या होगा आंसर? जिम्नास्टिक जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय, एक सेकेंड, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, महोगनी और रोजवुड होगा। महोगनी और रोजवुड ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है कि थुंगन समिति का गठन जो है किस वर्ष हुआ है। थुंगन समिति, तो ये आपका हुआ है वर्ष 1988 में हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होगा 1988, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किनके बीच हुआ था। ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि है किसके बीच में हुआ था। तो ये आपका इनमें से सभी हो जाएगा, जिसमें आप देखेंगे तो आपका रूस जर्मनी, रूस बुल्गारिया, रूस ऑस्ट्रिया हंगरी, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी राइट होगा। अगला कि नामीबिया की राजधानी कौन सा है। नामीबिया की राजधानी दोस्तों आपका कौन सा है। तो ये आपको हो जाएगा विंड हॉक होगा। क्या होगा आंसर? विंड हॉक। ऑप्शन नंबर 8 का बी राइट होगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित जो है किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 358 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 358। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल सबसे दक्षिण में स्थित है। सबसे दक्षिण में स्थित है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो, ग्रेट निकोबार जो है राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेट निकोबार। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रबड़ है। दोस्तों इनमें से कौन सा आपका जो है प्राकृतिक रबड़ है। तो ये आपको हो जाएगा रेजिन होगा। क्या होगा आंसर? रेजिन। ऑप्शन नंबर देखेंगे 11 का, तो सी जो है सही होगा। तांबा की वस्तुएं अपनी चमक खो देती हैं और हरे रंग की परत जो है बनाती है, वो डैश है या फिर जो है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्षारीय कॉपर कार्बोनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 12 का, तो डी होगा क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। बोला कि रानीपुर बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है। रानीपुर बाघ रिजर्व जो है कहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये आपको दोस्तों उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए होगा यूपी। कोयला उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। कोयला उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है।
तो ये आपका छत्तीसगढ़ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर सी। पीएच स्केल आविष्कार कब जो है किया गया है, पीएच स्केल आविष्कार कब किया गया है? तो ये दोस्तों ये किया गया है आपका 1909 में किया गया है। क्या होगा आंसर? 1909 में, ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। मानव विकास सूचकांक के प्रथम प्रकाशन से कौन जो है संबंधित नहीं है, कौन संबंधित दोस्तों नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा IUCN आपका नहीं है, बाकी UNDP है, महबूब उल हक भी इसमें आपका है और इंगे कॉल भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देश और संसद दिया गया है, तो सही की बात करते हैं तो आपका पोलैंड जो है आपका हो जाएगा सोजिम, है ना, पोलैंड जो है आपका सोजिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, आप डेली बेसिस पे ज्वाइन हो सकते हैं और क्या है कि उसमें आपका डेली सुबह 7 बजे जो है आपका प्रैक्टिस सेट अपलोड होता है, ठीक है। तो आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है 8756546533। आप इसको जो है बिहार एसआई लेकर के मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। अगला हमारा प्रश्न की प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किस भारतीय राज्य के समाज एवं संस्कृति का जो है वर्णन किया है, समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है? तो ये आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश होगा। क्या होगा आंसर? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। बिहार के किस जिला में गणितीय मॉडलिंग केंद्र की स्थापना की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा पटना। क्या होगा? पटना जो है सही होगा। अगला कि डॉलर बहु पुस्तक के लेखक कौन है? डॉलर बहु पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको हो जाएगा सुधा मूर्ति होगा आंसर। क्या होगा आंसर? सुधा मूर्ति, ऑप्शन नंबर 20 का सी होगा। भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियां जो है स्थापित की हैं? अपनी जो है प्रारंभिक फैक्ट्रियां जो है स्थापित की हैं, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गुजरात और बिहार होगा। गुजरात और बिहार, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था, संघर्ष का प्रमुख कारण था? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का जो है दुरुपयोग किया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि बंगाल का नवाब अपनी न्यायप्रियता हेतु इतना प्रसिद्ध था कि लोग यह विश्वास करने लगे थे कि वे नौश खां के शासन के अंतर्गत जो है रह रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर 23 का, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सुजाउद्दीन जो है राइट आंसर हो जाएगा, सुजाउद्दीन, है ना। तो आप इसका जो है सही उत्तर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां जो है प्रदान करना जो है प्रारंभ हुआ? किसके काल में? तो ये आपको हो जाएगा लॉर्ड लीटन होगा। क्या होगा आंसर? लॉर्ड लीटन, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, वो संबंधित है किससे, है ना। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 25 का ये राइट होगा। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का जो नेतृत्व है किसने किया था? देखिए कानपुर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 26 का बी हो जाएगा, तात्या तोपे जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कुंवर सिंह की बात करते हैं तो बिहार, लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो झांसी हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? निम्न में से जो है किसके विरुद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा मंदिरों में भ्रष्टाचार होगा। मंदिरों में भ्रष्टाचार, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। वर्ष 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? सोशल सर्विस लीग की जो स्थापना है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका NM जोशी के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा, NM जोशी, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है 1929 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? इंडियन मिरर, तो ये आपको है कलकत्ता से दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलकत्ता, याद रखिएगा।
अलीपुर षड्यंत्र केस का सरकारी गवाह जो है निम्न में से कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र गोसाई होगा। क्या होगा आंसर? नरेंद्र गोसाई, ऑप्शन नंबर ए होगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई है कब? तो इसका आंसर हो जाएगा 1928 में हुआ है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ऑप्शन नंबर डी होगा। महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित जो है किए गए थे? तो इसका आंसर आपका 33 का हो जाएगा हिंद स्वराज होगा। क्या होगा आंसर? हिंद स्वराज, ऑप्शन नंबर ए होगा। गांधीयन इनोवेशन गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है किससे? तो यह आपको हो जाएगा कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, ऑप्शन नंबर जो है 34 का डी जो है राइट आंसर होगा। कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? देखिए विरोध की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा CR दास हो जाएगा, चितरंजन दास, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है राइट आंसर होगा। कुछ 3-4 सेट आपका और बचा हुआ है, जैसे आपका ये ग्रुप ए का है, ठीक है, तो ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप जेड करके इस तरीके से आपका दिया गया है। आप कमेंट करेंगे तो चारों पांचों सेट जो है आपको हम प्रोवाइड करा देंगे वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला किस कवि को टैगोर ऑफ पंजाबी कहा जाता रहा है? टैगोर ऑफ पंजाबी, है ना। इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पूरण सिंह होगा। क्या होगा आंसर? पूरण सिंह, ऑप्शन नंबर ए। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई है? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कौन से वर्ष में हुई है? तो ये हुआ है 1925 में हुआ है। कहाँ हुआ है? 1925, ऑप्शन नंबर बी। स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो पूछ रहे कि प्रथम अध्यक्ष पूछ रहे, प्रथम, तो ये आपको है चितरंजन दास। वैसे स्वराज पार्टी की बात करते हैं तो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा जो है ये आपका स्थापना किया गया है, और अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये आपको चितरंजन दास जो है सही उत्तर होगा। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा पूर्ण स्वराज हो जाएगा, है ना। पूर्ण स्वराज, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 39 का बी होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पख्तून नामक पत्रिका जो है किसने निकाला है? पख्तून नामक जो है पत्रिका किसके द्वारा जो है निकाला गया है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा निकाला गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 40 का डी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां। अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहलाने वाली व्यवस्था होती थी या फिर व्यवस्था होती है? इसका आंसर हो जाएगा परिसंघात्मक व्यवस्था होगा, परिसंघात्मक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी। अधोलिखित में से कौन सा समाजवाद का केंद्रीय सिद्धांत नहीं है? अधोलिखित में से कौन सा समाजवाद का केंद्रीय सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का, ऑप्शन नंबर डी होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोस्तों आपका नहीं है, बाकी ऐतिहासिक भौतिकवाद है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, और विश्वबंधक और वर्ग संघर्ष आपका जो है देखने को मिलता है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, पारित होना अनिवार्य है। 43 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक नया तरीका क्या है? तो देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब जो है लागू हुआ है? तो कि नागरिकता का प्रावधान आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 1949 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा 1949। निम्नांकित में से बोला किन्हें, है ना, किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? सही उत्तर बताना है। देखिए आवास का अधिकार हो जाएगा, उसके बाद विदेशी यात्रा का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा 47 का दोस्तों। समान कार्य करने के लिए समानता वेतन का अधिकार, तो आप याद रखिएगा 1 और 2 जो है राइट होगा।
जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो और पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध है और यह प्रतीत होता हो कि अन्वेषण 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता है, तो अभिव्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि के लिए जो है पुलिस अभिरक्षा में जो है रखा जा सकता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 48 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 15 दिन होगा। क्या होगा आंसर? 15 दिन, ऑप्शन नंबर बी। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 49 का, तो सी सही होगा। मतदान देने का अधिकार होता है, तो ये आपको जो है एक नागरिक अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, एक नागरिक अधिकार होता है। निम्नलिखित में से किसने जो है नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांक चेक कहा है? दे उत्तर दिनांक चेक कहा है। इसका आंसर आप 51 का देखेंगे तो आपको केटी शाह जो है सही उत्तर होगा, केटी शाह। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है ना, प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 52 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, ये आपका भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में आपका यानी 51 तक आपका वर्णित है। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? देखिए लोकसभा अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, शपथ की बात करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। प्रोटेम स्पीकर दिया गया है इसका आंसर, है ना। 53 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोटेम स्पीकर। तो आंसर याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर जो है आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संविधान यानी भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध जो है सही है? सूचीबद्ध आपका कौन सा होगा दोस्तों? तो देखिए आपका हो जाएगा समान कार्य के लिए समान वेतन सही है। समान नागरिक संहिता ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है शामिल किया गया है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है, तो 55 का आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वर्ण सिंह समिति होगा। क्या होगा आंसर? स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि चेक ड्राफ्ट, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र आदि के माध्यम से अनेक भुगतान किए जाते हैं और सुविधा के कारण लोग उन्हें जो है मुद्रा से अधिक महत्व देते हैं। यह बैंक मुद्रा या साख मुद्रा ही है, मुद्रा ही। तो 56 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मुद्रा ही ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है ना। ऑप्शन नंबर जो है 56 का बी होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मंदी के समय केंद्रीय बैंक के लिए उचित है? मंदी के समय केंद्रीय बैंक के लिए जो है उचित है। आंसर आप देखेंगे 57 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर साख का जो है विस्तार करना। ऑप्शन नंबर देखेंगे आपका तो 57 का बी सही होगा। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? मुद्रा अवमूल्यन का दोस्तों अर्थ क्या है? 58 का, तो ये आपको हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 58 का, तो ये जो है सही उत्तर होगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। बोला कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा जुलाई से जून हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा, जुलाई से जून। अगला है कि इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई है? इंपीरियल बैंक की जो स्थापना है कौन से वर्ष में किया गया है? तो ये आपका वर्ष 1921 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्ष 1921 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। बोला कि भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे आपका संबंधित है? स्वाभिमान योजना, तो ये आपका संबंध रखता है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रामीण बैंकिंग से, है ना। ग्रामीण बैंकिंग से, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपये के मूल्य के नोट के पृष्ठभाग में निम्नलिखित में से किसका जो है रूपांतरण किया गया है 50 रुपये के नोट में? तो देखिए मंगलयान की बात करते हैं तो ये आपका 2000 के नोट में दोस्तों किया गया है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। और 50 रुपये के नोट की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सांची स्तूप होगा, है ना। ये आपको दोस्तों 50 रुपये के नोट पर है। और लाल किला की बात करते हैं तो ये क्लियर नहीं, याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला है कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना दोस्तों कब हुआ है?
तो ये हुआ है 1875 में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी होगा 1875 में। अगला है कि OTCEI क्या है, OTCEI क्या है। तो ये एक प्रकार से आपका भारत का एक शेयर बाजार है, भारत का एक शेयर बाजार है, ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत का एक स्टॉक बोल सकते हैं, स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट है कि अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको इसको जो है हम दोस्तों ट्रेजरी बिल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेजरी बिल, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ट्रेजरी बिल। अगला है कि नीफ जीन किसमें जो है पाया जाता है, नीफ जीन। आंसर आपको हो जाएगा 66 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइजोबियम में होगा। क्या होगा आंसर, राइजोबियम में, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला कि पौधा तथा जंतु के बीच योजक कड़ी है, पौधा तथा जंतु के बीच योजक कड़ी है। तो 67 का आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा यूग्लिना होगा। क्या होगा आंसर, यूग्लिना, ऑप्शन नंबर सी होगा। बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का जो है लक्षण है, किस रोग का लक्षण है। तो ये आपको हो जाएगा मलेरिया का, है ना, मलेरिया का दोस्तों लक्षण है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मलेरिया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोला कि सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक, नेचुरे पुस्तक जो है किसने लिखी है, नेचुरल जो भी है। तो आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका लिनियस होगा। क्या होगा आंसर, लिनियस, ऑप्शन नंबर डी। वर्गीकरण की प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है, वनस्पतिक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो ये आपको हो जाएगा स्वीडिश होगा आंसर। क्या होगा आंसर, स्वीडिश, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी राइट होगा। विटामिन के का संश्लेषण करने वाला जीवाणु आहार नाल के किस हिस्से में मौजूद रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कोलन। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन के बाद क्या कहलाते हैं। 72 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चाइस होगा, है ना, सॉरी चाइल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, चाइल। निम्नलिखित में से किसके अणु के बारंबारता से सेल्यूलोज बनता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 73 का, तो यहाँ पर जो है ग्लूकोज सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज। अगला प्रश्न है कि मायोसिन क्या है, मायोसिन दोस्तों क्या है एक प्रकार से। तो देखिए इसका आंसर आप 74 का देखेंगे तो आपका फाइब्रस प्रोटीन होगा, फाइब्रस प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी होगा, फाइब्रस प्रोटीन। अगला है कि हाइपोक्सिया उस स्थिति को कहते हैं जब, हाइपोक्सिया उस स्थिति को कहते हैं जब। तो देखिए ये आपको हो जाएगा रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है ना, कमी आ जाती है, ऑप्शन नंबर ए होगा, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही जो है कथन हमको बताना है, सही हमारा कथन क्या है। देखिए श्वसन की प्रक्रिया जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों सभी में समान रूप से होता है और श्वासो उच्छ्वास प्रक्रिया जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों में अलग अलग तरीके होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप देखेंगे 76 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 तथा 2 जो है आपका सही उत्तर होगा। जड़ के मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण तब होता है जब। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो, कोशिका रस में विलेय की सांद्रता जो है अधिक हो, ऑप्शन नंबर जो है 77 का डी होगा। पौधों में पोटासियम लवणों का परिवहन किस विधि से होता है, किस विधि से होता है। तो इसका आंसर आप 78 का देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा विसरण जो है सही होगा, विसरण। ठीक है, तो आप याद रखिएगा विसरण। अगला कि फुफ्फुस धमनी की उत्पत्ति होती है, फुफ्फुस धमनी की उत्पत्ति होती है। आंसर हो जाएगा 78 का 79 का देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा दाएं नीले में। क्या होगा, दाएं नीले में, ऑप्शन नंबर ए होगा, दाएं नीले में। मानव रक्त किसकी उपस्थिति के कारण जो है गाढ़ा और लसलसा और श्यान होता है, गाढ़ा और लसलसा और श्यान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका एल्बुमिन प्रोटीन होगा, है ना, एल्बुमिन प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए। नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित रहता है, अवस्थित रहता है। तो ये आपको हो जाएगा बोमेंस कैप्सूल में, बोमेंस कैप्सूल में, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं, जिसमें जीवाणु जो है मर जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम होगा। क्या होगा आंसर, लाइसोजाइम, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, तो ये आपको हो जाएगा इनमें से सभी, जिसमें से आपका दिया गया है जन्म हार्मोन, दुग्ध निष्कासन हार्मोन और आलिंगन या प्रेम हार्मोन। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, मतलब ग्रेव रोग होता है, ग्रेव रोग है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा अधिक उपापचय के कारण जो है उत्पन्न रोग, है ना, अधिक उपापचय के कारण जो है अधिक उत्पन्न रोग, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि थाइमस ग्रंथि संबंधित है किससे, थाइमस जो ग्रंथि है किससे आपका संबंध रखता है, तो लिम्फोसाइट तथा एंटीबॉडी निर्माण से आपका संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर डी होगा, लिम्फोसाइट तथा एंटीबॉडी निर्माण से, ऑप्शन नंबर जो है आपका 85 का डी राइट होगा। अगला है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। करंट का भी क्वेश्चन आपका डाला गया है, तो करंट से भी आप इसको बनाइएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल होगा। क्या होगा आंसर, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा होगा आंसर। क्या होगा, अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन नंबर बी। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, रजत हो जाएगा, है ना, तो आप इसको याद रखिएगा, रजत इसका सही उत्तर होगा, रजत पदक। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, निधन हो गया है 71 वर्ष की आयु में, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा क्रिकेट से वो संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी होगा क्रिकेट। असम राइफल के नए महानिदेशक जो है कौन बने हैं, महानिदेशक जो है दोस्तों कौन बने हैं असम राइफल्स के, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकास लखेड़ा। क्या होगा आंसर, विकास लखेड़ा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। हालिया जारी निर्फ 2024 रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को लगातार छठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा आईआईटी मद्रास होगा। क्या होगा आंसर, आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर ए। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन दो राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य जो है स्थापित किए हैं, नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं, तो ये आपको हो जाएगा कर्नाटक और केरल होगा, कर्नाटक और केरल, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 यानी 1 लाख रुपए से बढ़ाकर जो है कितनी कर दी है, 1 लाख रुपए से बढ़ाकर जो है कितना कर दिया है, तो ये आपको हो जाएगा 5 लाख होगा दोस्तों, 5 लाख, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक जो है कौन बने हैं, ध्वजवाहक दोस्तों कौन बने हैं, मनु भाकर, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा पी.आर. श्रीजेश जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, पी.आर. श्रीजेश। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है, उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, छत्तीसगढ़ जो है सही होगा, छत्तीसगढ़। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है, देखिए भारतीय कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, रिलायंस। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है, आंसर हो जाएगा पर्वत प्रहार होगा। क्या होगा आंसर, पर्वत प्रहार, ऑप्शन नंबर ए। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है, कितने गांवों को मान्यता जो है दिया गया है, तो ये आपको हो जाएगा 35 होगा। क्या होगा आंसर, 35, ऑप्शन नंबर बी। अगला 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया है, वीरता पुरस्कार से, तो ये आपको हो जाएगा 103 जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा 103। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। बोला कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य जो है घोषित किया गया था, तो उनका जो भार वर्ग था दोस्तों आप देख सकते हैं आपका 50 किलोग्राम था, जिसमें से जो है उनका वजन जो है 100 यानी बोल सकते हैं 100 ग्राम जो है अधिक हो गया था, इसकी वजह से जो है उनको बाहर कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 50 किलोग्राम हो जाएगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। और अभी देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देखिए एनटीपीसी बीएसएससी, उसके बाद बिहार दरोगा, ये सब का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बना करके डेली बेसिस पे आपका सेट चल रहा है। आप अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। और
आने वाले एग्जाम में जो है आपको एक बेहतर स्कोर मिलेगा और आप पक्का जो है एक बेहतर स्कोर ही करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।